बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। कल जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक। कल शाम 4 बजे जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी। ताजा राजनीतिक हालात और अंबेडकर मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तो कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है और ये बैठक होगी जेपी नड्डा के घर पर। जो एनडीए के नेता हैं वो सभी यहाँ पर शामिल होंगे। जेपी नड्डा के आवास पर वो आएंगे और जो ताज़ा राजनीतिक हालात बने हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। और आप देखिए, अंबेडकर का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है और विपक्ष जिस तरीके से लगातार घेरने की कोशिश सरकार को, बीजेपी को खास तौर पर कर रही है, अब ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत यहां पर की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कल जेपी नड्डा के आवास पर बैठक इसी को लेकर बुलाई गई है। रणनीति वहां पर, स्ट्रैटेजी वहां पर तय की जाएगी। आप देखिए, एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है। संसद में हमने देखा किस तरीके से हो हंगामा होता है और वो तस्वीरें पूरे देश भर में चर्चा के विषय बन जाती है। अब ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत की जाएगी। एनडीए के जो नेता हैं वो कल शाम 4 बजे जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर बातचीत की जाएगी, मंथन किया जाएगा। सभी नेता आपस में बातचीत करेंगे। अक्षय राय ज़्यादा बातचीत के लिए फोन लाइन पर इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के आवास पर। क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर इस बैठक में बातचीत की जाएगी? और देखिए प्रीति, दो बातें हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि कल, क्योंकि 25 दिसंबर है, जन्म जयंती पड़ती है अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, उनकी कल जयंती है। तो सभी जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, पहले उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे उनकी समाधि स्थल पर। और उसके बाद जेपी नड्डा के आवास पर लंच बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से सदन में कार्रवाई को बाधित विपक्ष ने किया है और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से मुद्दा उछला है, उसको लेकर के किस तरह से समन्वय स्थापित करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, एनडीए के तमाम नेताओं से जेपी नड्डा चर्चा करेंगे। और ये माना जा रहा है कि वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक लाइन तय करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा कि कल जिस तरह से आरएलडी ने तमाम अपने प्रवक्ताओं को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए थे और उसमें अमित शाह को घेरने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। तो सभी प्रवक्ताओं का हटा दिया गया था। ये माना जा रहा है कि एनडीए की इस बैठक में समन्वय किस तरह से रहे, किस तरह से पार्टी लाइन के साथ साथ एनडीए की भी लाइन रहे, उस पर किस तरह से चर्चा की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कल शाम 4 बजे बैठक बुलाई गई है जेपी नड्डा के आवास पर। उसमें ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में शामिल होंगे और एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो, आरएलडी हो, इसके अलावा जेडीयू हो, हम पार्टी, सभी जो इसमें शामिल होंगे और अपना अपना पक्ष रखेंगे। और एक तरफ से समन्वय बनाने की कोशिश होगी कि आने वाले समय में किस तरह से एनडीए को आगे बढ़ना है और किस तरह से विकास कार्यों को जो रूपरेखा रही है उसको तैयार करना है। जी प्रीति। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, समन्वय किस तरीके से बने इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। फिलहाल अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।